हर हर महादेव। श्रावण के महीने में पुत्रदा एकादशी 2024 कब है जानेंगे। इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। 15 या 16 तारीख को पुत्रदा एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखा जाता है, पूजन किया जाता है, श्रावण के महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वही पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण में पुत्रदा एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही खास महत्व है। इस दिन एकादशी की तिथि को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का समय जानेंगे और एकादशी का महत्व जानेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलक दानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसे पवित्रता एकादशी व्रत भी कहते हैं। हर जगह अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। जानते हैं सही मुहूर्त और सही जानकारी। पुत्रदा एकादशी 15 या 16 अगस्त को है। सावन की पुत्रदा एकादशी। वहीं हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। यही हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पड़ने वाली शुक्ल पक्ष, श्रावण में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी यानी पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। श्रावण मास में पड़ने वाले एकादशी का जो व्रत है वो विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने के हर दुख दर्द दूर हो जाता है और कहते हैं भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि श्रावण के महीने की एकादशी है। क्योंकि ये दिन जो है भगवान शिव को भी प्रिय होते हैं और भगवान शिव को भी समर्पित होती हैं। कहते हैं इस साल 2 दिन एकादशी तिथि पड़ रही है। ऐसे में बहुत कंफ्यूजन है कि तिथियों में कि आखिर किस दिन रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत। और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले जो संतान प्राप्ति चाहते हैं उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। और वैसे ही पुत्रदा एकादशी है तो इसमें हम जानेंगे आगे पुत्र से संबंधित 2 उपाय। जिनको संतान नहीं है और पुत्र प्राप्ति की चाहते हैं इच्छा, तो किस प्रकार उपाय कर सकते हैं जो भोलेनाथ उनकी हर इच्छा पूरी करेंगे, उन्हें संतान सुख देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पर बने रहना। कहते हैं कि ऐसे पुत्रादि एकादशी का जो व्रत है वो एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी की सही शुभ मुहूर्त और पारण का समय जानेंगे। सही महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 16 अगस्त को सुबह 9:39 यानी 40 मिनट पर समापन होगी। उदय तिथि में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। यही पुत्रदा एकादशी का जो शुभ योग बन रहा है वो पुत्रदा एकादशी के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन इस दिन प्रीति योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। बता दें कि बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनना है। इसके साथ ही प्रीति योग दोपहर 1:12 तक रहेगा। अगर इस दिन आप लाल वस्त्रों से पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र और जो योग बन रहे हैं, शुक्र का जो योग है और वैसे भी शुक्रवार पड़े तो बहुत ही अच्छा सहयोग है। शुक्र मजबूत हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और कहते हैं भगवान लक्ष्मी और नारायण की कृपा पाने के लिए आपका बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी का जो पारण का समय पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। इसके साथ ही पारण 17 अगस्त की सुबह 5:49 से 8:05 के बीच का रहेगा। यही जानते पुत्रदा एकादशी का महत्व। कहते हैं कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास और दूसरा पोष माह में भी रखा जाता है। ये दोनों व्रत अगर जिनके संतान नहीं है, ये 2 व्रत करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या फरवरी में यानी जनवरी में पड़ती है। और श्रावण मास में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने का विधान है। अगर इस दिन जो भी दाम्पत्य जीवन में पुत्र सुख नहीं है और वे अत्यधिक परेशान है तो पति पत्नी मिलकर इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से माना जाता है कि पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है।
जाता है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह से दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं भगवान शिव को भी समर्पित है। अगर ऐसे में आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सुबह निवृत्त स्नान करके आपको 2 सरल से उपाय हैं जिनको आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, संतान प्राप्ति हो जाएगी। आपको सुबह स्नान कर निवृत्त होकर आपको 1 लोटा जल और आपको थोड़ी सी खीर बनानी है। लेकिन एकादशी के दिन चावल की खीर नहीं बनाते, तो या तो आप सिमई की खीर बना सकते हैं या फिर आप मखाने की खीर बना सकते हैं, आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं। वो बनाकर उसमें आपको 4 केसर के पत्ते अवश्य डाल लेने हैं और आपको शिवालय पहुंच जाना है। लेकिन ध्यान रखना, वस्त्र आपको रेड या येलो यानी लाल या पीले कलर के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला कलर भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और लाल वस्त्र से भगवान शिव और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना। मंदिर पहुंचने के बाद आपको विधि विधान से पूजा करनी है। शिवलिंग के पास बैठकर 1 लोटा जल देना है और खीर का भोग वहां पर रख लेना। साथ ही आपको 2 बेलपत्र लेने हैं और ध्यान रखना कि बेलपत्र पे आपको कुछ नहीं लगाना, शाप और स्वस्थ अखंड नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको बेलपत्र अपने पुत्र की मनोकामना करते हुए भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अर्पित करके आपको वहीं ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग के पास बैठकर वहां पर आपको 1 दिया प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलकर मंत्रों का उच्चारण कर मत्था टेक कर शिवलिंग पर आपको आज्ञा लेनी है वो 2 बेलपत्री की और भगवान से विनती करनी, भगवान शिव से, कि इन्हें औषधि के रूप में मुझे आशीर्वाद दें और मुझे संतान या जो बेटे की इच्छा है, आपको पुत्र की मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। वो बेलपत्री लेकर आपको शिवलिंग के धोरे से हट जाना है और नंदी के कान में आपको ये बात बोलनी है। वहां से हटकर चौखट पे, मेन चौखट पे आते शिवलिंग से हटके वहां पर आपको बैठ जाना है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको वो बेलपत्र चबा चबा कर खा लेनी है। वहीं दूसरी बेलपत्र आपको अपने घर ले आनी है और घर आकर अपने पति को वो बेलपत्र खिला देनी है, पति पत्नी दोनों को। जो आपने खीर ली थी वो खीर का भोग भी लगाकर आप साथ ही ले आए, उसको भी आपको दोनों पति पत्नी को मिलकर खा लेनी है। उसके बाद एक सरल और छोटा सा उपाय, ये और भी सरल है, कि आपको एक नारियल लेना है। हिमगिरी पानी वाला जो नारियल आता है आपको वो लेना है। उस पर आपको लाल या पीले कलर का कपड़ा लपेट देना। थोड़ा कपड़ा, आपको उसको खाली नहीं रखना, उसको आपको स्वास्तिक बना देना। पीली रोली से या आपको लाल कलर की रोली से आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद अपनी मनोकामना करते हुए आपको वो शिवलिंग पर अर्पित करता, पुत्र प्राप्ति के लिए, कष्ट प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। ये भी सरल उपाय है। और श्रावण का जो पुत्रदा एकादशी है, सावन में तीनों की कृपा आपको मिलती है, भगवान शिव, और कहते हैं जब इनकी कृपा बरसती है तो सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है तो ना तो आपको धन की कमी होगी, ना संतान की कमी होगी, ना पैसे की कमी होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये मनोकामना करके बता देना। अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ गलत लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहते हैं कि कुछ गलत करने से पहले पूछना जरूरी होता है, सही होता है। हमें कमेंट कर सकते हैं, सही रेमेडी पता कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको यकीन मानना 101% अगला सावन नहीं आएगा, आपकी कोख संतान से बढ़ जाएगी, आप संतान सुख पाएंगी और भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की ऐसी असीम कृपा आप पर बनी रहेगी कि शायद आपको बहुत जल्दी आप संतान सुख का फल की प्राप्ति पाएंगे। और ये सरल सा उपाय था और आप करके जरूर देखना। श्रावण का है, सोमवार मिस नहीं करना। और ये जो पुत्रदा एकादशी है ये साल में एक ही बार आती है श्रावण में, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपकी ये मनोकामना भगवान जो शिव हैं या भगवान विष्णु आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, आप संतान सुख भोग पाएंगे। तो ये थे छोटे से उपाय जो आपको पुत्रदा एकादशी पर करने हैं। फिर आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग और कुछ पूजा से संबंधित चीज़ें जानने के लिए आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और झलक दानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि पूजा से संबंधित, हिंदू धार्मिक चीज़ों से संबंधित और छोटे छोटे उपाय, टोटकों से संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने वाली हूं। जो भी आपकी परेशानी है, ये पूजा से संबंधित चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, जो कि समय रहेगा 10 से 11 के बीच। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और भी अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते
चाहते हैं तो आप राधा सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप मोटिवेट होइए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। हर हर महादेव।